अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद अबरार चुगताई। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेब ब्राउज़र। ठीक है, हम देखते हैं कि वेब ब्राउज़र क्या है और इसकी वर्किंग क्या है और हमारे पास कितनी टाइप्स के वेब ब्राउज़र्स हैं। ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज्ड टू लोकेट, रिट्रीव एंड डिस्प्ले कंटेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, कि हमारे पास क्या है, ब्राउज़र क्या है, हमारे पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका मकसद क्या है कि जो इंफॉर्मेशन है वो हमें डिस्प्ले करता है। वो इंफॉर्मेशन कौन कौन सी हो सकती है, इमेजेस हो सकती हैं, वीडियोस हो सकती हैं और डिफरेंट अदर फाइल्स हो सकती हैं। और हमारे पास जो है पॉपुलर वेब ब्राउज़र कौन कौन से हैं कि माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल सफारी और ओपेरा। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और है कि क्लाइंट सर्वर जो इन्वायरमेंट है उसमें हमारा जो ब्राउज़र है वो क्या चीज़ है, क्लाइंट है या सर्वर है। ठीक है, एज अ क्लाइंट सर्वर मॉडल द ब्राउज़र इज क्लाइंट run on a computer or a mobile device that contacts the web server and requests information। ब्राउज़र क्या है, क्लाइंट है जो कि क्या करता है, सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करता है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए होती है वो हमें वेब सर्वर से रिसीव करके डिस्प्ले करवाता है। A web browser is not the same thing as a search engine। अब जैसे कि हम देखते हैं गूगल क्रोम हमारे पास क्या है, वेब ब्राउज़र है। ठीक है, अब गूगल क्या है, ये सर्च इंजन है। अब हम कहते हैं कि गूगल कोई चीज़ देखनी है तो हम कहते हैं गूगल कर लें, उसका मतलब अब गूगल क्या है, वो सर्च इंजन है। ठीक है, सर्च इंजन क्या है, वो हमें डाटा जो प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, सर्चिंग जो करता है। अब क्या है, फॉर अ यूजर अ सर्च इंजन इज जस्ट अ वेबसाइट सच एज गूगल सर्च, बिंग एक्स्ट्रा दैट स्टोर सर्चेबल डाटा अबाउट अदर वेबसाइट्स। हमने इसको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, सर्च इंजन क्या चीज़ है। However, to connect a website server and display its web pages, a user must have a web browser installed। कि आपको अगर कोई इंटरनेट से डाटा एक्सेस करना है तो उसके लिए आपके पास वेब ब्राउज़र लाजमी इंस्टॉल होना चाहिए। वेब ब्राउज़र्स आर यूज्ड ऑन अ रेंज ऑफ डिवाइसेस। ठीक है, हम इनको डेस्कटॉप कंप्यूटर्स पर भी यूज़ करते हैं, लैपटॉप्स पर भी, टैबलेट्स पर भी और स्मार्टफोन्स पर भी, मोबाइल डिवाइसेस पर भी क्या है, ब्राउज़र यूज़ करते हैं। इन 2019 एन एस्टिमेटेड 4.3 बिलियन पीपल यूज अ ब्राउज़र। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ब्राउज़र वो कौन सा है, गूगल क्रोम, और उसके बाद फिर क्या है, इसी तरह रैंकिंग आती है एंड में सफारी पे। हिस्ट्री क्या है इसकी ब्राउज़र की, 1990 में क्या हुआ, जो www का है हमारे पास इन्वेंटर प्रोड्यूसर, वो क्या उसने ब्राउज़र जो है फर्स्ट टाइम बनाया, लॉन्च किया, वो क्या था, द वर्ल्ड वाइड वेब। उस ब्राउज़र का नाम भी क्या था, वर्ल्ड वाइड वेब। लेकिन ये वो चीज़ नहीं है जिसको हम www कहते हैं कि वेबसाइट्स को। ठीक है, ये ब्राउज़र था, उसका नेम था, was the first browser ever created by W3C director Tim Berners-Lee, then renamed Nexus to the differentiate from the actual World Wide Web। ठीक है, पहले नाम उन्होंने क्या रखा, वर्ल्ड वाइड वेब, फिर उन्होंने कहा कि लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि ब्राउज़र का नेम वर्ल्ड वाइड वेब है या हमारे पास जो एक वेबसाइट आर्किटेक्चर है उसका नाम वर्ल्ड वाइड वेब है, तो उन्होंने उसको रीनेम क्या कर दिया, नेक्सस से। तो उस वक्त क्या है, ये एक ही ब्राउज़र था। आज तो हमारे पास बहुत सारे और भी ब्राउज़र्स हैं। ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्राउज़र। उस वक्त क्या था, सिर्फ एक यही था। फिर 1992 में क्या हुआ, लिनक्स वाज टेक्स्ट बेस्ड ब्राउज़र दैट कुड नॉट डिस्प्ले एनी ग्राफिक कंटेंट। ठीक है, 1992 में एक दूसरा ब्राउज़र आया जिसमें क्या था, जस्ट टेक्स्ट बेस्ड था, वो उसमें कोई ग्राफिकल इंटरफेस नहीं था, आप टेक्स्ट लिखते टेक्स्ट ही डिस्प्ले होता था। फिर 1993 में क्या हुआ, एक और ब्राउज़र आया जिसमें क्या हुआ कि इमेजेस वगैरह भी डिस्प्ले होने लग गई, और ये बहुत ही पॉपुलर हुआ उस वक्त में, क्योंकि उससे पहले जस्ट टेक्स्ट बेस्ड था, अब क्या है ग्राफिकल इंटरफेस भी आ रहा है। 1994 में फिर क्या हुआ, नेटस्केप नेविगेटर आया। 1995 में क्या हुआ,
कि माइक्रोसॉफ्ट ने जो अपना पहला वेब ब्राउज़र बनाया इंटरनेट एक्सप्लोरर 1995 में। 1996 में क्या हुआ, Opera started as a research project in 1994 that finally went public 2 years later. This was also arguably the beginning of the browser war, mainly between Internet Explorer 3 and Navigator 3, as Internet Explorer ahead with the new capabilities। ठीक है, अब ये क्या है कि 1996 में क्या है, ओपेरा ने भी अपना एक जो है ब्राउज़र लॉन्च कर दिया, जो कि 1994 से वो उस पर वर्क कर रहे थे। और यहाँ से क्या हुआ, एक वार शुरू हो गई, कंपटीशन शुरू हो गया ब्राउज़र की फील्ड में। 2003 में क्या हुआ, एप्पल सफारीज ब्राउज़र वाज रिलीज स्पेसिफिकली फॉर मैकिन्टॉश। ठीक है, और 2004 में मोज़िला ने फायरफॉक्स लॉन्च किया। 2007 में क्या हुआ, मोबाइल सफारी वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ Apple's mobile web browser and continues to dominate the iOS market। 2007 में क्या है, मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए, मोबाइल्स के लिए भी हमारे पास ब्राउज़र लॉन्च हो गया। 2008 में गूगल क्रोम ने फिर क्या किया, उस पूरी मार्केट को कैप्चर कर लिया। 2011 में क्या है, Opera Mini was released to focus on the fast growing mobile browser market। 2015 में माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट एज was born to combat Google। अब देखते हैं ब्राउज़र के फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, कि ब्राउज़र का फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या है कि कोई भी यूज़र ने इनपुट की है, ठीक है, तो उसका आउटपुट जो है वो उसको यूज़र की डिवाइस पर डिस्प्ले करना है। द प्रोसेस बिगन्स व्हेन द यूज़र इनपुट्स अ URL। ठीक है, अब URL यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है कि wikipedia.org। ब्राउज़र में जब भी ऐसे लिखेंगे फिर क्या होगा, virtually all URLs on the web start with either HTTP और HTTPS। अब जितने भी URL हम ब्राउज़र में लिखकर देखें तो उनके स्टार्ट में HTTP:// और आगे फिर हमारा जो है वेबसाइट का नेम और ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। अब HTTP और HTTPS क्या कर रहे हैं, which means the browser will retrieve them with the hypertext transfer protocol। ठीक है, किसी न किसी प्रोटोकॉल के थ्रू वो क्या कर रहे हैं, डाटा को रिट्रीव करेंगे। HTTP और HTTPS हमने पहले भी डिस्कस किया है कि HTTPS में क्या है, सिक्योर लिंक है। इन केस ऑफ HTTPS द कम्युनिकेशन बिटवीन ब्राउज़र एंड द वेब सर्वर इज इनक्रिप्टेड फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। ठीक है, HTTPS में क्या है, जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है वो क्या है, इनक्रिप्टेड है। सर्वर से ब्राउज़र जो रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है सर्वर को, वो भी इनक्रिप्टेड होगी, और सर्वर से जो रिस्पॉन्स आ रहा है ब्राउज़र के पास, यूज़र को डिस्प्ले हो रहा है, वो भी इनक्रिप्टेड है ताकि हैक ना हो उसके डाटा। वंस अ वेब पेज हैज़ बीन रिट्रीव्ड द ब्राउज़र रेंडरिंग इंजन डिस्प्लेज इट ऑन द यूजर डिवाइस। ठीक है, ब्राउज़र को जैसे ही इंफॉर्मेशन रिसीव होगी, उसका रेंडर इंजन है जो उस इंफॉर्मेशन को हमारे डिवाइस पर डिस्प्ले कर देगा। और इसमें क्या कुछ हो सकता है, इमेजेस, वीडियोस, ठीक है, और डिफरेंट काइंड ऑफ डाटा हो सकता है। अच्छा, अब क्या है कि कोई एक पेज से हमने ये दूसरे पेज तक जाना है या एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट तक, तो जो दूसरे पेजेस को हमने एक्सेस करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हाइपरलिंक्स। ठीक है, और हाइपरलिंक कैसे क्या है कि उसको जब हम क्लिक करते हैं, ठीक है, तो फिर क्या करता है, नेविगेट कर जाता है। ठीक है, thus the process of bringing content to the user begins again। Microsoft browser use an internal cache of a web page resources to improve loading times for subsequent visits to the same pages। ठीक है, ब्राउज़र में मोस्टली ब्राउज़र में क्या होता है कि कैशे होती है। कैशे में क्या है, इंफॉर्मेशन आप जो यूजुअली जो चीज़ें सर्च करते रहते हैं वो कैशे में क्या होती है, सेव होती रहती है कि आप नेक्स्ट टाइम जब वही चीज़ ओपन करेंगे तो वो रिजल्ट जो होगा वो फास्ट होगा, वो आपको जल्दी वो डाटा लोकेट करके आपको डिस्प्ले कर देगा। द कैशे कैन स्टोर मैनी आइटम्स सच एज लार्ज इमेजेस, सो दे डू नॉट नीड टू बी डाउनलोडेड फ्रॉम द सर्वर अगेन। cached items are usually only stored for as long as the web server stipulates in its HTTP response messages। अब हम ये देखते हैं कि वेब ब्राउज़र वर्क किस तरह से करते हैं। ठीक है, वर्किंग इनकी किस तरह से है।
द वर्ल्ड वाइड वेब इज अ सिस्टम ऑफ इंटरनेट सर्वर्स। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट सर्वर्स हैं जो कनेक्टेड हैं, तो उससे क्या हुआ, हमारे पास वेबसाइट जो बनती हैं, ठीक है, जो हमारे पास एक पूरा आर्किटेक्चर है वेबसाइट का, दैट सपोर्ट्स स्पेसिफिकली फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, कि हमारे पास हमने पहले भी डिस्कस किया कि HTML के डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है, कि जो हमारा वेब है। वेब ब्राउजर्स आर यूज्ड टू मेक इट इजी टू एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब को, वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए हमारे पास क्या है, वेब ब्राउजर्स हैं। और फिर क्या, ब्राउजर्स आर एबल टू डिस्प्ले वेब पेजेस। ठीक है, उन वेब पेजेस को ब्राउजर डिस्प्ले करते हैं किसी न किसी प्रोटोकॉल के अंडर, और प्रोटोकॉल कौन सा है, HTTP। HTTP डिफाइंस हाउ मैसेजेस आर फॉर्मेटेड एंड ट्रांसमिटेड एंड व्हाट एक्शंस वेब सर्वर्स एंड ब्राउजर्स शुड टेक इन रिस्पॉन्स टू वेरियस कमांड्स। कि वही बात कि HTTP ही डिफाइन करता है कि आपके पास जो कम्युनिकेशन हो रही है वो किस तरह से होनी है, इनक्रिप्टेड है या सिंपल हो रही है। इट इज व्हाट अलाउज वेब क्लाइंट्स एंड वेब सर्वर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ठीक है, तो HTTP ही अलाउ करता है कि किस तरह से कम्युनिकेशन होनी है। व्हेन यू एंटर अ वेब एड्रेस in your browser, it actually sends an HTTP command to the web server, directing it to fetch and transmit the requested web page and display the information in your browser। ठीक है, कि हम जब भी कोई वेब एड्रेस URL कोई भी लिखते हैं ब्राउजर के अंदर, तो वो HTTP कमांड हमारे पास क्या है, वेब सर्वर को जाती है। ठीक है, और वहाँ से फिर HTTP कमांड के जरिए से ही रिक्वेस्टेड वेब पेज क्या होता है, हमारे ब्राउजर में डिस्प्ले हो रहा होता है। All web servers serving websites and pages support the HTTP protocol। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं किस तरह से वर्किंग हो रही है, कि जो URL है, ये हमारे पास एक एग्जांपल है वेबोपीडिया की, कि URL किस तरह http://www.webopedia.com/browser.html के हम क्या करते हैं कि हमारा कोई ब्राउज़र से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे हमारा टॉपिक था आज का ब्राउज़र, कि हमने क्या है लिखा ब्राउज़र, तो ये URL किस तरह से बनेगा, जो कि इस साइट से ये वाला पेज हमें एक्सेस हो रहा है। जैसे हमने URL एंटर किया तो क्या है कि हमारे पास जो वेब एड्रेस है उसको क्या होगा, 3 हिस्सों में वो डिवाइड हो जाएगा। कौन सा, द प्रोटोकॉल, कौन सा, HTTP या HTTPS जो भी होगा। फिर सर्वर नेम www.webopedia.com, ये क्या है, सर्वर नेम जहां से हमने डाटा एक्सेस करना है। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, फाइल नेम कि browser.html, ये क्या है कि browser.html, ये वाला पेज हमें एक्सेस करना है। In order for your browser to actually connect to the web server to retrieve the information, you request it communicates with the name server to translate the server name into an IP address। अब क्या है कि webopedia.com ये हमारे लिए है, हमारे समझने के लिए। एक्चुअली क्या होता है, ये जो सर्वर नेम है ये इसके बिहाइंड कोई ना कोई IP एड्रेस होता है। ठीक है, ये सर्वर को जो हम एक्सेस करेंगे उसके IP एड्रेस की बेस पर करेंगे। हमें क्या डिस्प्ले हो रहा है, कोई ना कोई नेम, डोमेन नेम सिस्टम। Your web browser is then able to connect to the web server at the resolved IP address on port 80। तो ये कम्युनिकेशन जिस पोर्ट पर होगी, कौन सी, पोर्ट 80 पर। Once your browser has connected to the web server using HTTP, the browser then reads the hypertext markup language। HTML पेज जो होगा उसको वो रीड करेगा। ये क्या है, हमारे पास लैंग्वेज है used to create documents on the world wide web। और उसके बाद क्या होगा, देन डाटा इज डिस्प्लेड इन योर वेब ब्राउजर। उसके बाद हमारे पास ब्राउजर में डाटा डिस्प्ले हो रहा है। अब हमारे पास आर्किटेक्चर क्या है, ब्राउजर का आर्किटेक्चर क्या है। नॉर्मली हर ब्राउजर का आर्किटेक्चर सेम ही होता है, क्योंकि हर ब्राउजर का फंक्शन यही है कि डाटा को जो यूज़र इनपुट करे उसको वो एक्सेस करके यूज़र को डिस्प्ले करवाए। और उसके बिहाइंड जो मैकेनिज्म है वो भी सेम ही है कि हम URL है, ठीक है, उसको IP एड्रेस के बेस पर हम उस सर्वर को एक्सेस करेंगे और HTTP या HTTPS के थ्रू सारी कम्युनिकेशन होगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये डायग्राम है आर्किटेक्चर की
जो इसमें स्टेजेस हैं इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस क्या है? द यूजर इंटरफेस इज द स्पेस वेयर यूजर इंटरैक्ट्स विद द ब्राउजर। ठीक है, कि हम ब्राउजर के साथ जो इंटरेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, जो हमें नजर आ रहा है कि ब्राउजर में हम कहाँ लिख रहे हैं, क्या डिस्प्ले हो रहा है, ये क्या है हमारा यूजर इंटरफेस। इसमें क्या कुछ हो सकता है? एड्रेस बार है, बैक एंड नेक्स्ट बटन हैं, होम बटन है, रिफ्रेश और स्टॉप का बटन है, बुक मार्क्स के ऑप्शंस हैं, ये सारा हमारे पास क्या है? यूजर इंटरफेस है। उसके बाद क्या है? ब्राउजर इंजन। कि ब्राउजर का इंजन क्या है? द ब्राउजर इंजन वर्क्स एज अ ब्रिज बिटवीन द यूजर इंटरफेस एंड द रेंडरिंग इंजन। ठीक है, हमने जो यूजर इंटरफेस है उसके जरिए से जो फंक्शन परफॉर्म होना है उसको कौन परफॉर्म करवा रहा है? ब्राउजर इंजन। अकॉर्डिंग टू द इनपुट्स फ्रॉम वेरियस यूजर इंटरफेसेस इट क्यूरीज एंड मैनिपुलेट्स द रेंडरिंग इंजन। ठीक है, कि जो भी हमारी क्यूरीज हैं उनको किस तरह से प्रोसेस करवाना है, वो जो प्रोसेस करवा रहा है, ठीक है, ब्राउजर, वो इंजन है। अब देखते हैं कि रेंडरिंग इंजन क्या है। द रेंडरिंग इंजन एज द नेम सजेस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेंडरिंग द रिक्वेस्टेड वेब पेज ऑन द ब्राउजर स्क्रीन। ठीक है, कि उस पेज को जो डिस्प्ले करवाना है वो किसका काम है? रेंडरिंग इंजन का। पेज रेंडर हो रहा है मतलब पेज हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। द रेंडरिंग इंजन इंटरप्रेट्स द HTML, XML documents and images that are formatted using CSS and generates the layout that is displayed in the user interface। रेंडरिंग इंजन ही ये अब इंटरप्रेट करेगा कि जो डाटा डिस्प्ले करवाना है वो क्या है, कोई HTML पेज है, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई इमेजेस हैं, वीडियो है, ग्राफिक्स हैं, क्या चीज़ है। However, using plugins or extension, it can display other data types। ठीक है, हम ब्राउजर के साथ हम डिफरेंट एक्सटेंशंस को, प्लगइन्स को क्या करते हैं? इंस्टॉल करते हैं, जिसकी बेस पर हम उसके अलावा भी चीज़ें डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब जो है ये हमारे पास डिफरेंट ब्राउजर के रेंडरिंग इंजन्स हैं। ठीक है, ये 4 यहाँ पर रेंडरिंग इंजन डिस्प्ले हो रहे हैं आप लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट जो है आर्किटेक्चर में वो क्या है? नेटवर्किंग। अब नेटवर्किंग कंपोनेंट ब्राउजर का क्या है और किस तरह काम करता है? कंपोनेंट ऑफ द ब्राउजर विच रिट्रीव्स द URLs यूजिंग द कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल ऑफ HTTP और FTP। ठीक है, कि जो भी URLs हैं उनको ये क्या कर रहा है? रिट्रीव कर रहे हैं। द नेटवर्किंग कंपोनेंट हैंडल्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेट कम्युनिकेशन एंड सिक्योरिटी। ठीक है, जो भी सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, जो भी कम्युनिकेशन करवा रहे हैं, ठीक है, वो नेटवर्किंग कंपोनेंट ब्राउजर का जो होगा वो कर रहा है। द नेटवर्क कंपोनेंट में इम्प्लीमेंट अ कैशे ऑफ रिट्रीव डॉक्यूमेंट इन ऑर्डर टू रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक। फिर है जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर। ठीक है, इट इज द कंपोनेंट ऑफ अ ब्राउजर विच इंटरप्रेट्स एंड एग्जीक्यूट्स द जावास्क्रिप्ट कोड एम्बेडेड इन अ वेबसाइट। हम वेबसाइट जो बनाते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। तो ये जो जावास्क्रिप्ट का उसका इंटरप्रेटर है, इसका काम होता है जो जावास्क्रिप्ट का जो भी कोड दिया हुआ है उसको इंटरप्रेट करे और उसके जो फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करवाए। द इंटरप्रेटेड रिजल्ट्स आर सेंट टू द रेंडरिंग इंजन फॉर डिस्प्ले। ठीक है, फिर ये उनको इंटरप्रेट करेगा और किसको सेंड कर देगा? रेंडरिंग इंजन को। इफ द स्क्रिप्ट इज एक्सटर्नल देन फर्स्ट द रिसोर्स इज फेच्ड फ्रॉम द नेटवर्क। अब ये होता है कि हम लिंक दिए होते हैं कि जो हमारा वेब पेज है कोड वहां पर नहीं लिखा हुआ बल्कि उस कोड का लिंक दिया हुआ किसी और वेबसाइट से। तो फिर क्या करेगा? उस साइट से, उस सोर्स से पहले वो कोड रिट्रीव करेगा, उसके बाद फिर उस पर फर्दर वर्क करेगा। फिर है यूजर इंटरफेस बैकएंड। कि यूजर इंटरफेस बैकएंड क्या है? यूजर इंटरफेस backend is used for drawing basic widgets like combo boxes and windows. This backend exposes a generic interface that is not platform specific। कि different हमारे पास जो combo boxes हैं, windows हैं, different windows display हो रही हैं, हम browser के windows open कर देते हैं, तो ये इस component का काम है। It अंडरनीथ यूजेज ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर इंटरफेस मेथड के, जिस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम का यूजर इंटरफेस मेथड वर्क करता है ये भी उसी तरह से वर्क करता है। फिर है डाटा परसिस्टेंस एंड स्टोरेज। अब क्या है? ये कोई परसिस्टेंस लेयर है
अब क्या करेगा ब्राउज़र, हमें स्टोरेज की भी कुछ ज़रूरत होती है ब्राउज़र के लिए, कि ब्राउज़र सपोर्ट स्टोरेज मैकेनिज्म सच एज लोकल स्टोरेज, इंडेक्स डीबी, वेब एसक्यूएल एंड फाइल सिस्टम। क्यों चाहिए होते हैं? इट इज़ अ स्मॉल डेटाबेस क्रिएटेड ऑन द लोकल ड्राइव ऑफ द कंप्यूटर वेयर द ब्राउज़र इज इंस्टॉल्ड, कि जब हम ब्राउज़र को इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ ही हमारे सी ड्राइव में या जहाँ पर भी हमने ब्राउज़र को इंस्टॉल किया है कुछ न कुछ वहाँ पर इसको स्टोरेज एलोकेट हो जाती है, जिसमें अब जो कैशे है इसके ब्राउज़र की जो कैशे है उसका जो डाटा है वो सारा वहाँ पर स्टोर होगा। ठीक है। इट मैनेज यूज़र डाटा सच एज कैशे, कुकीज़, बुकमार्क्स एंड प्रेफरेंसेस। ये सारा डाटा जो है ये कहाँ पर स्टोर होगा? इस स्टोरेज में। फिर कुछ फीचर्स हैं कि ब्राउज़र के फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, कि द मोस्ट पॉपुलर ब्राउज़र हैव अ नंबर ऑफ फीचर्स इन कॉमन। कौन से? दे अलाउ यूजर्स टू सेट बुकमार्क्स एंड ब्राउज इन अ प्राइवेट मोड, कि हम बुकमार्क कर सकते हैं और प्राइवेट हम क्या कर सकते हैं, सर्चिंग कर सकते हैं जो हिस्ट्री में नहीं आएगी। दे आल्सो कैन बी कस्टमाइज्ड विद एक्सटेंशंस एंड सम ऑफ देम प्रोवाइड अ सिंक्रोनाइजेशन सर्विसेज। मोस्ट ब्राउजर्स हैव दीज यूजर इंटरफेस फीचर्स। कौन कौन से? अलाउ द यूजर टू ओपन मल्टीपल पेजेस एट द सेम टाइम। ठीक है, कि हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने ब्राउजर में डिफरेंट लिंक्स को ओपन कर लेते हैं, डिफरेंट पेजेस को ओपन कर लेते हैं, वो एक ही विंडो में भी कर सकते हैं। ठीक है, और डिफरेंट विंडोज में भी किस तरह से कि एक हम उस ब्राउजर का एक नया इंस्टेंस ओपन कर लेते हैं। ठीक है, कि हमारे पास डिस्प्ले हो रहे होते हैं कि दो हमारे पास ब्राउजर के विंडोज ओपन की हुई हैं। ब्राउजर विंडोज और इन डिफरेंट टैब्स। ठीक है, हम डिफरेंट टैब्स में भी ओपन कर सकते हैं कि एक ही हमारे पास ब्राउजर की एक ही विंडो ओपन है और उसके अंदर डिफरेंट टैब्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट पेजेस या डिफरेंट लिंक्स ओपन किए हुए हैं, या फिर हम अलग से नई विंडो ओपन कर लेते हैं और उसमें डिफरेंट टैब्स में डाटा डिस्प्ले हो रहा होता है। फिर क्या है कि रिफ्रेश और रिलोड का बटन होता है, और स्टॉप का बटन है, ये कैंसिल लोडिंग कैंसिल करने का बटन है। हमारे पास क्रॉस, जब कोई लोडिंग हो रही होती है ब्राउजर में, हम कोई चीज़ सर्च करते हैं, ठीक है, एंटर किया और सर्च के आइकन पर क्लिक करते हैं, तो हमारे पास ब्राउजर में क्या होता है, फिर जहाँ पर रिलोड का बटन बना होता है एरो, वहाँ उस पर क्रॉस आ जाता है कि हम कैंसिल करना चाहते हैं सर्चिंग को। होम बटन होता है कि होम बटन पर हम क्लिक करेंगे तो ब्राउजर के फर्स्ट पेज पर आ जाएंगे। और एड्रेस बार है जहाँ पर हम क्या करते हैं, URL हमारा डिस्प्ले हो रहा होता है, और उसके बाद सर्च बार है जिसके ज़रिए से हम सर्च करते हैं। फिर हम देखते हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। वेब ब्राउजर्स आर पॉपुलर टारगेट फॉर हैकर्स who exploit security holes to steal information, destroy files and other malicious activities। ठीक है, जो हैकिंग है या हमारे सिस्टम से जो भी हैकिंग होती है वो हमारे ब्राउज़र के ज़रिए से क्या है हैकर्स एंटर होते हैं। ठीक है, तो ब्राउज़र में ही कुछ ऐसे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं जहाँ से हैकर्स जो होते हैं एंटर होते हैं। ब्राउज़र वेंडर रेगुलरली पैच दी सिक्योरिटी होल्स, so users are strongly encouraged to keep their browser software updated। ठीक है, तो जो भी कंपनीज हैं, जो भी हमारे पास वेंडर्स हैं ब्राउज़र के, तो वो इस चीज़ पर वर्क करते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली अपने इस ब्राउज़र को मोर एफिशिएंट बनाने के लिए, कि ये जो हमारे पास वीक पॉइंट्स हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड, इस पर वो वर्क करते रहते हैं ताकि यूज़र ज़्यादा से ज़्यादा उनके ब्राउज़र को ही यूज़ करें। या फिर क्या करते हैं हम कि एंटीवायरस वगैरह इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने ब्राउज़र को डिटेल में डिस्कस किया है, उसका सारा आर्किटेक्चर, उसकी वर्किंग फीचर्स। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।